आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आपके साथ हम दोस्तों कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली नंबर आपके साथ हम लाए हैं चैप्टर नंबर 3.3 को। आज आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का। आज तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आइए हम बातों में विलंब न करें मित्रों और चलते हैं बोर्ड स्क्रीन की तरफ। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रश्न दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। हमने दो क्वेश्चन काफ़ी आसानों से हल किया था। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या हमने आपको बताया था कि अंक बोलेगा तो कैसे मानेंगे। तो अंक बोलता है तो इकाई दहाई में माना जाता है। किसमें माना जाता है? इकाई दहाई में। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमें इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। तो चलिए हम बातों में विलंब न करें, इसलिए कि आप लोगों को सीखना है और हमें सिखाना है। तो जब तक आप बातों को ध्यान नहीं देंगे तब तक आएगा नहीं। जो यहाँ पे अंक बोल दिया तो अंक किस में होता है? इकाई और दहाई में होता है। तो कहेंगे कि माना इकाई का अंक x होगा और दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो आप जानते हैं इससे बनने वाली संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए। संख्या क्या बनेगी इस बात का ध्यान दीजिए। इकाई में x है तो 1x लिख सकते हैं और दहाई का मतलब होता है 10, तो इसको क्या लिखेंगे? 10y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10y लिखेंगे। तो हमने क्या माना कि बोला कि दो अंकों की संख्या, तो हमने दो अंक माना मित्रों। माना कि इकाई का अंक क्या है? x है और दहाई का अंक क्या है? y है। दो अंक हमने मान लिए। पहला माना इकाई का अंक x है और दूसरा दहाई का अंक y है। तो हमने बताया इकाई में 1 होता है और दहाई में 10 होता है। तो संख्या बनने वाली क्या आ गया? 1x + 10y। फिर कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। तो प्रश्नानुसार अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं? x है और y है। तो x + y बराबर 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या है फिर से देख लीजिए। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या हमने क्या माना कि माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो इकाई का है तो 1 से गुणा कर दिया 1x हो गया और दहाई है तो 10 से गुणा कर दिया 10y हो गया। तो जो बनने वाली संख्या होगी वो क्या आएगा? 1x + 10y। और यहाँ पे कह रहे हैं अंकों का योग 9 है तो x + y बराबर 9। आगे कह रहा है इस संख्या को 9 गुने संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना? इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंक को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। तो आइए पलटने की बात कर रहा है। पलटने की बात क्या कर रहा है कि अंक संख्या को पलटने की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो हमने दहाई का अंक y माना था उसको इकाई का मान लिया जाए और जो इकाई का है उसे दहाई का मान ले। तो यहाँ लिख दीजिए संख्या के अंकों को पलटने पर, क्या करने पर? पलटने पर। तो पलटना है तो ध्यान दीजिए। तो जो हमने इकाई का अंक x माना था अब क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो लिखेंगे इकाई का अंक y मान लिया हमने और दहाई का अंक क्या मान लिया? देखिए हमने पलट दिया अंकों को। पहले हमने इकाई का अंक x माना था हमारा, अब इकाई का अंक हमने क्या मान लिया? y मान लिया। जहाँ x था वहाँ y आ गया और जहाँ y था वहाँ पे x आ गया। तो बनने वाली संख्या क्या होगी?
इकाई में 1 से गुणा हो जाएगा और दहाई में 10 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने अंकों को पलट कर भी संख्या बना लिया और अंकों को सीधा से भी संख्या बना लिया। आप लोगों को कापी और पेन लेकर बैठ जाइए बोर्ड स्क्रीन के सामने, और जब वीडियो को आपने स्किप किया तो आपको गलती हो जाएगी। इसको ध्यान से सीखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। एक एक बातों को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने लिखा था कि 2 अंकों की संख्या, तो हमने 2 अंक माना। तो हमने बताया कि अंक जब मानेंगे तो क्या करेंगे, इकाई का अंक x माना और दहाई का अंक हमने y माना। तो संख्या क्या बनेगा, इकाई का है तो 1 से गुणा किया, दहाई का है तो हमने 10 से गुणा किया। मित्रों बोल रहा है अंकों का योग 9 है, तो अंकों को हमने जोड़ दिया x y बराबर 9 प्रश्नानुसार। फिर यहाँ कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, तो अंक को पलटना है मतलब कि y x में जाएगा और x y में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का सा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इकाई का हमने y मान लिया और दहाई का हमने x मान लिया, तो बनने वाली संख्या इकाई का है तो 1y और दहाई का है तो 10y। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब इरेज कर कर। चलिए इरेज करेंगे तो बाकी बातें समझ में नहीं आएंगी आपको। केवल अब हमें इतना पे ध्यान देना है, क्या कह रहा है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 1x प्लस 10y। क्या कह रहा है, 9 गुना। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों पर पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को जब हमने पलटा है तो क्या बनी है संख्या, 1y प्लस 10x। इसको भी लिख लीजिए 1y प्लस 10x के 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है, तो 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जो हमारी संख्या बनी तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो हमने 9 से गुणा कर दिया। कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो जो हमने पलटा है क्या बना, इतना बना है, का 2 गुना है, तो हमने 2 का गुना कर दिया। तो कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हमने बताया था कि जब गुणा का चिन्ह और किसी भी कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह हो या न हो, किसी भी कोष्टक के बाद गुणा का चिन्ह हो या न हो, और कोई संख्या लिखा हो तो अंदर गुणा होता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे अचर पद भी और चर पद भी है, तो अचर का अचर में गुणा होगा तो 9 एकम में 9 हो जाएगा, और यक्ष है तो यक्ष, प्लस है तो प्लस। अब इसका बगल वाले में गुणा होगा तो 9 दाम में 90y हो जाएगा, और ये क्या होगा, 2 एकम में 2y हो जाएगा, और ये 2 दाम में 20। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, कोष्टक के बाहर वो संख्या है तो अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब x और x वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 9x, और ये 20 प्लस में है तो पक्ष के उस दूसरे तरफ है, और इसे पहले पक्ष में लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस x हो जाएगा, और ये 2y इधर ही है ही, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 90y आ गया। इसे घटा देंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 20 में से 9 जाए 11x होगा। बड़ा कौन है, इसलिए किसी भी संख्या का प्लस का चिन्ह माना जाता है, लिखा भी रहे या न लिखा रहे। तो बड़ा कौन है, 20, 20 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। और यहाँ देखिए 90 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 88। और बड़ा कौन है, y की 2y की 90y, 90y 90 का माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये क्या कहा जा सकता है, एक ऑप्शन ये है कि 11x और ये 88y बचा। अब x जो y है x के बटे में आ जाएगा, और जो 88 उसके बटे में कितना चला जाएगा, 11। क्या करते हैं कि इसको इधर वाले बटे में भेज देंगे और इसको इधर वाले बटे में भेज देंगे, इसलिए कि दोनों पक्ष हल है और x y अचर पद है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। 11 कम में 11, 11 और 88, तो x बपान y बराबर 8/1। अब तो इरेज करना ही पड़ेगा मित्रों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए मित्रों, हमने बोर्ड को काफ़ी साफ कर लिया, कोई बात नहीं।
हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे इतना आ चुका है और यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। 8 का हम x का 1 में करेंगे तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हुए परिवर्तन नहीं होता, हमने आपको बताया था। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा। उसी तरह x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा और y का गुणा 8 में करेंगे तो 8y होगा। और यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 8y आ गया। क्या आ गया, 8y आ गया। और हम लोग लिखेंगे अब कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान रखना है ना, तो x का मान कितना है ध्यान से देखिए यहाँ पे 8y, तो x की जगह 8y रख देंगे प्लस y बराबर 9। 8 में 1 जोड़ेंगे 9y होगा बराबर 9। ये गुणांक है तो कहाँ जाएगा मित्रों, बट्टे में जाएगा तो 9/9 कट जाएगा तो क्या आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर जो पूछ दिया x की भी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कहेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या लिखा है, x बराबर 8y। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फिर देखिए एक बात और बता देता हूँ कि ये अचर पद है और ये चर पद है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 1 लगा दिया। तो 8 एकम में 8 आ गया। कितना आ गया मित्रों, 8 आ गया। अगर जो पूछेगा कि बनने वाली संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे, संख्या का कैसे बनने वाली संख्या क्या थी, ध्यान दीजिएगा। पलटने से पहले क्या था, 1x प्लस 10y। तो संख्या क्या बनेगा, 1 हमने रख लिया, x का मान क्या है 8 है तो 8 भी रख लिया, प्लस 10 रख लिया। y का मान क्या है 1 है तो 1 हम रख लेते हैं। 8 एकम में 8 हो जाएगा और 10 एकम में 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा, 18। यही आपके प्रश्न में पूछा है। अगर जो पलटने में कभी कभी पलटने में पूछ देगा तो पलटने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पलटने से बनने वाली संख्या, पलटने से बनने वाली संख्या। तो क्या पलटने पर बना था, बना था कि 10x प्लस y। तो यहाँ 10 लिख लेंगे, x का मान क्या है 8 है तो 8 रख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। y का मान क्या है 1 है तो 1 हमने रख लिया और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 10 से 80 और 1 एकम में 1 क्या आ जाएगा मित्रों, 81 आ जाएगा। देखिए आपने केवल बनने वाली संख्या का पूछा है, पलटने वाली संख्या का नहीं पूछा। हमने इसलिए बता दिया कि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग मित्रों हल कर लीजिए। हमारे वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, स्किप करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। सीखना है तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आती है, बिना संघर्ष का सफलता हमें नहीं मिलती है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़िए हमारे चैनल से। चलिए ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।